वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दी आइसबर्ग में। दोस्तों, कम्युनिकेशन सिस्टम सीरीज का ये 4th वीडियो है। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन सिस्टम की 3 वीडियोस आपके साथ शेयर की, जिसमें हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट को स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया। और रिसेंट वीडियो में हमने बात की थी मॉड्यूलेशन की, और मॉड्यूलेशन के जो डिफरेंट टाइप्स है उसको हमने एक क्विक इंट्रोडक्शन हमने उसका देखा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसके जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है उसको हम स्टडी करेंगे, और टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मॉड्यूलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जामिनेशन में रेगुलरली जो है पूछा जाता है। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मॉड्यूलेशन को स्टडी करने से पहले चलिए इसका एक बैकग्राउंड थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हमने देखा कि जब इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया जाता है, तो इंफॉर्मेशन सिग्नल के लो फ्रीक्वेंसी और लो पावर का होने के कारण एंड यूजर पर इंफॉर्मेशन या मैसेज प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा था, वो डिस्टर्ब हो रहे थे, अटेन्युएट हो रहे थे। इसके सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स कर दिया, और इन दोनों सिग्नल को मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसे हमने नाम दिया मॉड्यूलेशन। इस मॉड्यूलेशन के दौरान कैरियर सिग्नल जो है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसके कुछ पैरामीटर्स चेंज होते हैं। उसी चेंज के कारण, उसी चेंज के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेशन टेक्निक को नाम दिया जाता है। अगर एम्पलीट्यूड उसका वेरी करता है तो हम उसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बेसिक ब्लॉक डायग्राम के बारे में। दोस्तों, इस ब्लॉक डायग्राम के कुछ कंपोनेंट इस तरह से हैं। सबसे पहले आता है हमारा बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल है हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल, जिसे हम एक्चुअल में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना चाहते हैं। इस सिग्नल को एज इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं मॉड्यूलेटर को, और मॉड्यूलेटर में एक और इनपुट आती है जो कि कैरियर सिग्नल होगा। ये हमारा कैरियर सिग्नल ऑसिलेटर है, आरएफ ऑसिलेटर, जो कि एक कैरियर सिग्नल को जनरेट करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करेगा। अब मॉड्यूलेटर में हमारे पास 2 इनपुट्स आ रही हैं, एक हमारा बेस बैंड सिग्नल आ रहा है और एक आ रहा है हमारा कैरियर सिग्नल। इन दोनों सिग्नल्स को जब मॉड्यूलेट किया जाता है तो ये मॉड्यूलेटर हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल एज आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। अब ये हमारे पास आउटपुट पे आ गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस सिग्नल को एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन के दौरान इस सिग्नल को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आरएफ एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जिसके थ्रू हम सिग्नल को थोड़ा और बूस्ट करते हैं और उसके बाद एंटीना के थ्रू हम उसे ट्रांसमिट करते हैं। ये है इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम। अब हम देखते हैं जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास आ रहा है, इंफॉर्मेशन सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के बाद जो मॉड्यूलेटर हमें आउटपुट देता है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसको हम स्टडी करते हैं। और उस सिग्नल को अगर हम साइड पे लें तो आप देखेंगे ये वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है उसकी हमारे पास 2 साइकिल्स आपको देखने को मिलेगी, या 2 साइड बैंड्स आपको देखने को मिलेगी। एक अपर साइड पे आपको इसका सिग्नल देखने को मिलेगा और एक लोअर साइड पे आपको देखने को मिलेगा, और उसके बीच में आप देखेंगे कि कैरियर सिग्नल जो है वो फिल हो रखी है। ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो कि है डबल साइड बैंड सिग्नल। डबल साइड बैंड क्यों? क्योंकि इसमें 2 साइड बैंड्स है इंफॉर्मेशन सिग्नल के। अब इस सिग्नल को अगर हम स्टडी करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि जो इसके अंदर जो आपको कैरियर सिग्नल दिख रहा है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग। इसीलिए इस मेथड को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है इसे कहा जाता है डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और उसका मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस क्या होती हैं। जनरली 3 टाइप की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती हैं। एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एक सिग्नल मॉड्यूलेटेड था वो था डबल साइड बैंड सिग्नल जिसमें कैरियर था, और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, यानी कि इसमें जो कैरियर सिग्नल है उसको सप्रेस किया जाएगा। लेकिन किस पॉइंट पर? आप देखिए, जहां पर आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है वो लोएस्ट पॉइंट पर आता है, जो कि वर्टिकल एक्सिस को टच करने वाला है, तो वहां पर जो कैरियर सिग्नल है उस कैरियर सिग्नल को भेजने के लिए हमारी जो पावर कंजप्शन है वो वेस्ट होती है। हमारी पावर वेस्ट होती है क्योंकि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उस सेक्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का रहेगा, यानी कि वहां पे कोई मैसेज नहीं होगा। तो उस सेक्शन को अगर हम कंप्रेस कर दें तो उससे हमारी जो सिग्नल ट्रांसमिशन की पावर कंजप्शन है उसको रिड्यूस किया जाता है। तो इसे कहते हैं हम डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन। अब इसका ब्लॉक डायग्राम किस तरह से रहेगा? दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम वैसा ही रहेगा। जो मॉड्यूलेशन है उसके बाद
जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है हमारा, उसके बाद हमारे पास एक फिल्टर आएगा जिसे हम DSBSC फिल्टर कहेंगे, जिसका मतलब है डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर फिल्टर। ठीक है, तो ये फिल्टर उस अनवांटेड जो फ्रीक्वेंसी है उसको सप्रेस कर देगा और हमें DSBSC सिग्नल जो है एज आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब इस आउटपुट सिग्नल को अगेन हम RF एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करके एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर देंगे। इसे कहते हैं डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। ओके दोस्तों, दूसरा जो टाइप है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, उसे कहते हैं सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सिंगल साइड बैंड, अब इसके नाम से आपको समझ आ रहा होगा, जो हमने पहला जो ब्लॉक डायग्राम स्टडी किया था उसके आउटपुट में हमें डबल साइड बैंड सिग्नल मिल रहा था। और डबल साइड बैंड का मतलब है इंफॉर्मेशन सिग्नल जिसे हम एक्चुअल में ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, यानी कि दोनों जो सिग्नल्स है, दोनों साइड बैंड्स जो है वो सेम इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं, तो इसलिए हमें दोनों साइड बैंड्स को ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक साइड बैंड को ही ट्रांसमिट करें तो अगेन हमारी सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जो पावर कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बैंड पास फिल्टर लगाते हैं, चाहे वो लोअर साइड बैंड फिल्टर है या अपर साइड बैंड फिल्टर है, जो भी सिग्नल आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम सिग्नल को एम्पलीफाई करके दोबारा ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो किस तरह से होगा, बेस बैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटर, और मॉड्यूलेटर को जो इनपुट जाएगी वो जाएगी बेस बैंड सिग्नल की और दूसरी जाएगी ऑसिलेटर की। और उसके बाद जो मॉड्यूलेटर है उसको हम इनपुट देंगे, मॉड्यूलेटर जो है उसका जो आउटपुट है उसको हम एज इनपुट प्रोवाइड करेंगे एसएसबी फिल्टर को। ठीक है, सिंगल साइड बैंड फिल्टर को। अब ये एसएसबी फिल्टर जो है वो अपर साइड बैंड फिल्टर भी हो सकता है या लोअर साइड बैंड भी हो सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, जो कि सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। इस सिग्नल को हम अगेन RF एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, ये है सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दोस्तों, अब जो तीसरी टाइप की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसका नाम है वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। अगेन हम अगर बात करें कि हमारा जो बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें जब हमने कैरियर को सप्रेस किया उसके बाद हमने उसमें क्या किया, सिंगल साइड बैंड को ट्रांसमिट किया। जब सिंगल साइड बैंड को हम ट्रांसमिट कर रहे थे तो उसमें हमें एक फॉल्ट देखने को मिल रहा था कि जो लोअर पीक है सिग्नल की, वहां पे अगर कोई इंफॉर्मेशन होती है तो वो अटेन्युएट हो जाती थी या फिर वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती थी, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। तो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, जो लोअर साइड बैंड है उसका कुछ हिस्सा हमने अपर साइड बैंड के साथ ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया। चाहे अगर आप अपर साइड बैंड के इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो लोअर साइड बैंड का कुछ हिस्सा जो है वो उस सिग्नल के साथ ट्रांसमिट किया जाता है, या फिर अगर आप लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो अपर साइड बैंड का कुछ हिस्सा आपके सिग्नल के साथ ट्रांसमिट किया जाता है। इसे कहते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड, यानी कि एक आपका इंफॉर्मेशन का प्रॉपर बैंड और उसके अगेंस्ट में जो लोअर साइड बैंड है या अपर साइड बैंड है उसका कुछ हिस्सा सिग्नल के साथ ट्रांसमिट कर दिया जाता है, इससे कि जो लोएस्ट पॉइंट पर जो सिग्नल्स हैं उसको हम दोबारा रिकवर कर सके। अब इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो अगेन किस तरह से रहेगा दोस्तों, बेस बैंड सिग्नल, इसको हम प्रोवाइड करेंगे इनपुट मॉड्यूलेटर को। मॉड्यूलेटर के पास इनपुट जाएगा हमारा ऑसिलेटर के थ्रू, जो कि कैरियर सिग्नल होगा। अब ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको अगेन हम वेस्टिजियल साइड बैंड फिल्टर को एज इनपुट प्रोवाइड करेंगे, और वेस्टिजियल साइड बैंड हम अपने आउटपुट पे हमें VSB जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो हमें प्रोवाइड करेगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब इस सिग्नल को अगेन RF एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करके एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।